इसमें आप देखें आपको एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है, ब्लैंक के अंदर। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि द सन हैज गॉन डैश अ क्लाउड। देखो ये थोड़ा सा हमको हिंदी में समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये आपका ये क्लाउड है और जो सन है, ठीक है ना, ये जो सन है वो क्या हो गया, तो सन हैज गॉन क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सन हैज गॉन आफ्टर। आफ्टर मतलब यहाँ पे सन हैज गॉन आफ्टर मतलब के पीछे के सेंस में आ जाएगा, है ना। तो के पीछे मतलब उसके साथ साथ, है ना, के को फॉलो करना, है ना, को ये आफ्टर का मतलब यहाँ पे फॉलो करना आ जाएगा कि सन जो है वो क्लाउड को फॉलो करने चला गया। बिहाइंड का यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग होता है के पीछे, है ना, के पीछे, दिशा के लिए, डायरेक्शन की बात हो गई, है ना, के पीछे, है ना, दिशा के सेंस में बात हो गया, मतलब आपका डायरेक्शन, कौन सी, बैक साइड की जो डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है। तो द सन हैज गॉन, बिफोर का मतलब भी, है ना, तो बिहाइंड मतलब छुपा हुआ है, और बिफोर मतलब से पहले। बिफोर का मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा, से पहले, ठीक है। और सन हैज गॉन बाय अ क्लाउड, तो बाय का तो अलग ही मतलब हो जाता है, के द्वारा, के द्वारा। तो ये तो आपका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा जो है बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा कि सन हैज गॉन बिहाइंड द क्लाउड, बिहाइंड द क्लाउड, क्लाउड के पीछे। चलिए नेक्स्ट आप देखें, इसके अंदर हमको वापस अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमको देखना है। देखो क्या लिखा है, ही ट्राइड टू कॉन्सील हिज आइडेंटिटी डैश डिसगाइजिंग हिज अपीयरेंस। तो देखो ही ट्राइज टू कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब होता है हाइड, ठीक है, क्या मतलब होता है, हाइड हिज आइडेंटिटी या छुपाना, ठीक है ना, अपनी जो पहचान है उसने क्या कोशिश की, छुपाने की कोशिश की उसकी आइडेंटिटी डैश डिसगाइजिंग हिज अपीयरेंस। कैसे, डिसगाइजिंग का मतलब होता है बाय चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग या वापस उसके अपीयरेंस को क्या करना, डिसगाइज करना, मतलब उसको फॉल्ट करना या छुपाना, छुपाने के सेंस में, ठीक है, चेंजिंग या आप एक तरह से हाइडिंग, हाइडिंग के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो ही ट्राई टू कॉन्सील हिज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डैश डिस्गाइजिंग। तो ये डिस्गाइजिंग जो वर्ड है इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, बाय लगाते हैं, बाय डिस्गाइजिंग, ठीक है। टू डिस्गाइजिंग, इनटू डिस्गाइजिंग, इन डिस्गाइजिंग नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल बाय आएगा डिस्गाइजिंग के साथ, याद रखें, ठीक है। बाय डिस्गाइजिंग ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। क्या है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, बाय उसके साथ डिसगाइजिंग, ठीक है, बाय डिसगाइजिंग, याद रखो आप। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, देखो इसमें भी हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देखना है। क्या लिखा हुआ है, देखो द प्रोफेसर हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो ये दोस्तों ये वर्ड आ गया आपका मंडे। मंडे जो है आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है। बिल्कुल, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो मतलब आपका कोई फिक्स टाइम हो, क्या हो, कोई फिक्स एग्जैक्ट टाइम हो, फिक्स टाइम, या उसको आप एग्जैक्ट जो टाइम की बात करें, है ना, या फिर क्लॉक टाइम, उसको किसका टाइम, घड़ी का टाइम। जब हम क्लॉक टाइम की बात करें तो हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, द प्रोफेसर हैज बीन, और ये भी वैसे भी आपका हैज बीन है, तो ये आपका किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है आपका, ठीक है, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म का है, वैसे पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, लेकिन ये कभी भी मंडे या इस तरह का कोई वर्ड आया तो इसमें सिंस आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप देखें इसमें भी हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज ऑलवेज डैश अ हरी, ठीक है, हरी मतलब जल्दी में, ही ड्राइव्स डैश अ ट्रेमेंडस स्पीड, ये आपने कई बार सुना होगा ना, ही इज ऑलवेज डैश अ हरी। अगर ऑलवेज हटा दोगे तो क्या होगा, ही इज इन अ हरी। बोलते हैं ना हरी में, जल्दी में, बोलते हैं ना वो कैसे है, वो इन अ हरी। तो ये बिल्कुल आपका एक कॉमन फ्रेज है, इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में,
वो कैसे हैं, वो जल्दी में है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ही हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है आपका इन आएगा, ही इज इन अ हरी, ही ड्राइव्स डैश अ ट्रेमेंडस स्पीड, वो क्या करता है, एट, ही ड्राइव्स एट अ ट्रेमेंडस स्पीड, की एक बहुत हाई स्पीड पर, है ना, हाई स्पीड पर, एट अ ट्रेमेंडस स्पीड। तो ये स्पीड पर के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओवर तो होगा नहीं, देखो इन वाला ये भी है और इन वाला ये भी है, और इसमें आप देखो ओवर मतलब से पार तो नहीं होगा यहाँ पे, एट, है ना, इस स्पीड पर, उतनी स्पीड पर, ठीक है। एड जो है वो क्या बताता है, एक पर्टिकुलर स्पीड के बारे में बता रहा है कि इस स्पीड पर, है ना, उस स्पीड की बात कर रहा है। तो आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये ही इज ऑलवेज ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है ये अलग करने से मतलब होता है, या फिर सेपरेट करने से यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप ड्राइव फॉर अ ट्रेमेंडस, फॉर का मतलब होता है ये के लिए, किसके लिए, इस ट्रेमेंडस स्पीड के लिए, तो वो सब नहीं होगा। इनटू का मतलब होता है इससे के अंदर होकर, के भीतर होकर। ऑन का मतलब है उस पर, तो ये सेंस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका डी वाला जो है इन और एट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर हमको अप्रोप्रिएट यूसेज करना है टू फिल इन दी ब्लैंक्स। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो द एसेंस ऑफ द टॉक was dash misunderstood। एसेंस मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो पर्पस, ठीक है ना। पर्पस जो था किसका, बात का। टॉक का मतलब होता है यहाँ पर बातचीत, है ना। टॉक का यहाँ पर क्या मतलब है कि बातचीत। तो बातचीत का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो क्या हो गया, मिसअंडरस्टूड, मतलब वो नहीं समझा गया, वो प्रॉपरली मिसअंडरस्टूड हो गया। वो वॉज क्या था, कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, माइन्यूटली मिसअंडरस्टूड, सिग्निफिकेंटली मिसअंडरस्टूड, या फिर ग्रेटली मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या सेंस हो रहा है कि ये जो पर्पस था ना बातचीत का, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, मिसअंडरस्टूड। ये बिल्कुल समझा नहीं गया कि जो असल में जो बातचीत का मकसद था वो उसको कुछ और ही समझ पाए। तो ये कंप्लीटली मतलब पूर्ण तरह से, है ना, पूर्णतः इस तरीके से, पूर्णतः या पूरी तरीके से, है ना। तो पूरी तरीके से जो है ये जो पर्पस है वो क्या हो गया, वो मिसअंडरस्टूड हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका पूर्णतः, कंप्लीटली वर्ड बहुत बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। माइन्यूटली मतलब बिल्कुल बहुत बारीक तरीके से, है ना, एकदम बारीक तरीके से, है ना, बहुत ही शून्य तरीके से, है ना, उस तरीके से। सिग्निफिकेंटली मतलब राइटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है राइटली। तो राइटली यहाँ पे आपका मीनिंग में नहीं आएगा, ठीक है। वॉज राइटली मिसअंडरस्टूड मतलब सही हुआ। ये जो असेंस पर्पस हुआ ना बातचीत का, ये जो मिसअंडरस्टूड हुआ ना, ये इसकी जो ना समझी हुई, तो वो बिल्कुल सही हुआ, है ना। और ग्रेटली मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही महान तरीके से। तो ये चारों के तीनों आपके जो है मीनिंग में नहीं आ रहा है, हमारा कंप्लीटली जो है बिल्कुल सही है। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वापस हमको लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डैश हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग डैश न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। चलिए वॉज एविडेंट, वॉज तो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, डैश हैप्पीनेस, यहाँ पे डैश हैप्पीनेस एंड लव, डैश हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग डैश न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। ये एक तरह से सबूत है। क्या सबूत है, हैप्पीनेस और लव। तो अच्छा यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा है और ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर्टिकल्स। तो ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, हमको यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है दोस्तों, आर्टिकल लगाना है। तो चलिए, तो क्या होगा, हैप्पीनेस। तो चलिए ट्रिक से करते हैं। हैप्पीनेस में या तो अ आएगा या फिर द आएगा, और इधर जो है न्यूली अ आएगा या फिर हमारा दोनों में से द में से एक आएगा। एन तो आएगा नहीं, ठीक है ना। एन हैप्पीनेस तो होता नहीं है, तो ये आपका कट, ठीक है। एन हैप्पीनेस होता नहीं है, ये भी आपका कट। और एन न्यूली नहीं होता है, ठीक है ना। तो एन न्यूली नहीं होता है। बच्चा क्या हमारे पास ऑप्शन सी और डी, या तो ए और द आएगा या फिर
द और द आएगा। तो अब मुझे बताओ किसकी बात हो रही है, द हैप्पीनेस या अ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे एक रूल है दोस्तों, ठीक है, अ हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग, ठीक है, द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली, अच्छा ये जनरल सेंस में बात हो रही है कि देखो एक हैप्पीनेस मतलब खुशी और प्रेम जो है सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल। क्यों, क्योंकि ये जो न्यूली मैरिड कपल है ये आपके एक निश्चित कपल की बात हो रही है, सभी कपल्स की बात नहीं हो रही है, एक निश्चित एक डेफिनेट जो कपल्स हैं, है ना, एक डेफिनेट कपल्स जो है उनकी बात हो रही है, मतलब किसी पर्टिकुलर कपल्स की बात हो रही है, सभी कपल्स की बात नहीं हो रही है, कोई खास स्पेसिफिक पर्टिकुलर कपल्स की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो है द जो है आपका बिल्कुल सही आने वाला है, द आने वाला है, द दोनों में, ठीक है, ये देखो द इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे फर्स्ट में हमारा क्या होगा, द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल वाज हैप्पीनेस। तो द हैप्पीनेस मतलब वही वाला हैप्पीनेस, वही वाली खुशी, कौन सी वाली खुशी, वो कोई स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, मतलब द तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हमको बिल्कुल एक निश्चित रूप से नहीं देना है, निश्चित रूप नहीं देना है खुशी को, एक खुशी, जनरल खुशी, खुशी जो होती है, हैप्पीनेस जो होती है, मतलब यहाँ पे खुशियां जो होती है, तो यहाँ पे अ आने वाला है, मतलब ये आपका जो है सी वाला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अ हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल वाज एविडेंट, ठीक। नेक्स्ट आप देखें, इसके अंदर भी जो है हमको आर्टिकल ही देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है, आर्टिकल हमको इसमें देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डैश एस्पिरिन डैश डे विल कीप हार्ट एलिमेंट्स अ बे। अच्छा, तो ये आपका जो है एक फ्रेज है, एक कहावत है, ठीक है ना, एक आपका क्या है, ये फ्रेज है, आपका एक कहावत है ना। जैसे एक कहावत आपने ये सुनी होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, कि एक एप्पल जो है रोज खाने से क्या होगा कि डॉक्टर हमसे दूर रहेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से कि एस्पिरिन जो है एक खा लो, अ डे खा लो, वो क्या करेगा, हार्ट से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है या जो भी बीमारियां हैं वो आपसे बे रहेगी, मतलब वो आपसे क्या रहेगी, दूर रहेगी, या फिर वो आपसे हमेशा किनारे रहेगी। तो जाहिर सी बात देखो बहुत इजी है, एक दिन, हर दिन, अ डे का मतलब है यहाँ पे हर दिन, हर दिन का मतलब है कि एक दिन, है ना, हर दिन मतलब हर एक दिन की बात हो रही है ना। तो हर एक दिन तो सीधी सी बात है अ आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले में क्या आने वाला है, अ आने वाला है, तो ये देखो अ आने वाला है, अ आने वाला है, द तो नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पे एस्पिरिन लिखा हुआ है, तो ये क्या है, वोवेल का साउंड है, ये क्या है, वोवेल का साउंड है, तो जाहिर सी बात है एन आ सकता है ना, एन आएगा, अ तो नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग, तो ये बी वाला जो है हमारा राइट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो गया, देखो इजी है ये आपका, एन एस्पिरिन अ डे, एक एस्पिरिन, दोनों एक एक की सेंस की बात हो रही है कि भाई एक, अगर आप एस्पिरिन की टेबलेट ले रहे हो हर दिन, एक एस्पिरिन की टेबलेट आप हर दिन ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो हार्ट्स की से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, जो डिजीज है, वो सब के सब दूर रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर आप देखें 23 वाला क्वेश्चन, इसके अंदर हमको वापस आपका आर्टिकल देखना है, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट आर्टिकल देखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंगलेट इज डैश वर्ड दैट शुड बी इन डैश डिक्शनरी बट isn't found there। अच्छा, ये एक शब्द की बात हो रही है, कौन सा शब्द है, सिंगलेट। सिंगलेट एक ऐसा इज अ डैश वर्ड, एक ऐसा वर्ड है ना, दैट शुड बी इन डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में होना चाहिए, है ना, जो डिक्शनरी के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो वहां पर नहीं है। अब देखो सिंगलेट की बात हो रही है कि सिंगलेट डैश वर्ड, सिंगलेट इज द वर्ड लगाएंगे या सिंगलेट इज अ वर्ड, है ना। द वर्ड मतलब सिंगलेट वही शब्द है ना, दैट शुड बी, जो कि डिक्शनरी में होना चाहिए बट वो नहीं पाया जाता, है ना, तो वही शब्द है, ऐसा नहीं बात हो रही है भाई। सिंगलेट एक ऐसा शब्द है, ध्यान देना, सिंगलेट, आप इसका हिंदी करो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी फिल्म पिक्चर कि सिंगलेट एक ऐसा, है ना, इस तरह की बात हो रही है, ऐसा शब्द है ना, शब्द है। तो मैंने क्या कहा, जब भी हम लोग एक की बात करते हैं, किसकी, एक की बात करते हैं, तो यहाँ पे अ आने वाला, एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका
कंसोनेंट वर्ड है W, ठीक है ना, कंसोनेंट है तो यहाँ पे A आने वाला है। दैट शुड बी इन द डिक्शनरी, दैट शुड बी बट इजंट। चलो A किधर आ रहा है, देखो A तो एक में ही आ रहा है, ठीक है ना, बाकी तो A नहीं आ रहा है। देखो द यहाँ पे नहीं आएगा तो ये क्रॉस आउट हो गया, N तो आना है ही नहीं, N तो यहाँ पे भी नहीं आना है, ठीक है ना, मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या, ये वाला हमारा राइट है। दैट शुड बी यूज इन द डिक्शनरी, मतलब वो डिक्शनरी के अंदर, उसी पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर उसका नाम, उसका यूज होना चाहिए। तो हमारा ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखें इसमें हमको अप्रोप्रिएट, इसके अंदर भी हमको जो है आर्टिकल ही लगाना है, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एम्प्लॉइज वर हैविंग डैश इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन डैश, ठीक है। तो ये इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं कि एम्प्लॉइज जो है वर हैविंग, एम्प्लॉइज जो है वर हैविंग डैश इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन, एक इनके बाद हम लोग ले लेते हैं कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, मान लो, है ना, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये हमने ले लिया कॉन्फ्रेंस। तो चलिए अब बताइए क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉइज वर हैविंग, देखो एम्प्लॉइज जो है वो क्या कर रहे थे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो वो किस सेंस में हो रही कि द इम्पॉर्टेंट अगर मैं लगाता तो एम्प्लॉइज वर हैविंग द इम्पॉर्टेंट, मतलब एम्प्लॉइज जो है वो वाली इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, है ना, वो वाली। तो यहाँ पे वो वाली नहीं हो रहा है, यहाँ पे किस सेंस में कि एक एम्प्लॉइज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, एक के सेंस में आ रहा है ना, एक महत्वपूर्ण डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, एक के सेंस में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो है एन इंपॉर्टेंट लग रहा है, एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो एन इंपॉर्टेंट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक में ही है, ठीक है ना, एक फर्स्ट में ही है, मतलब आपका डी वाला ही करेक्ट है। बाकी देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको अवॉइड करने के या इस चीज को हटाने के, बहुत ट्रिक से भी आप कर सकते हो। देखो आया है ना, तो ए तो आपका नहीं आने वाला है, ए तो नहीं आएगा तो ए वाला ऑप्शन आपका गायब, ठीक है, ए वाला जो है आपका ऑप्शन गायब। अब बचा क्या, द। तो अब द में आप देखो कि एम्प्लॉइज वर हैविंग द इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कॉन्फ्रेंस, है ना। तो ये दो द, एक रूल भी है आपका, क्या रूल है कि देखो एक यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ना, डिस्कशन हो रहा है और इधर कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो रूल यही है, इस तरह के कोई सेंटेंस आते हैं काउंटेबल नाउन्स है तो आप पहले अ लगाते हो फिर द लगाते हो, है ना, पहले अ लगाओगे फिर द लगाओगे। तो वैसे भी अ यहाँ लग नहीं रहा है तो क्या होगा, द एम्प्लॉइज वर हैविंग एन इम्पॉर्टेंट, ये आपका सही हो जाएगा कि एक इम्पॉर्टेंट, एक के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि एम्प्लॉइज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, किस पर, ऑन कॉर्पोरेट इन द कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, उस कॉन्फ्रेंस में। द कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, द मीटिंग हो सकता है, ठीक है, पर वो आपका एक डेफिनेट सेंस में यहाँ पर बात हो रही है ना, एक डेफिनेट सेंस में बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है 25th वाला हमारे पास, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें हमको प्लेस करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव ऑफन डैश व्हाई दे वेंट टू लिव अब्रॉड। तो आई हैव ऑफन डैश, मैं कई बार क्या हो गया, मैं कई बार अच्छा एक चीज याद रखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफ हैव, मतलब यहाँ पे वर्ब का जो है आपका थर्ड फॉर्म आने वाला है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए तीनों, सभी में वर्ब का V3, सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, ठीक। अब आई हैव ऑफन क्या, तो ये मीनिंग का हमारा इसमें सही मीनिंग वाला वर्ड डालना है कि आई हैव ऑफन डैश व्हाई दे वेंट टू लीव अब्रॉड, कि भाई यार मुझे हमेशा या कई बार क्या होता है, आश्चर्य होता है, इस तरह की बात हो रही ना कि यार वाई, ये लोग जो है बाहर क्यों जाते हैं, ये लोग फॉरेन में रहने क्यों गए, है ना, विदेश में रहने, अब्रॉड रहने क्यों गए। तो आई हैव ऑफन क्या, सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य, सरप्राइज मतलब चौंक जाता हूँ, या फिर वंडर्ड मतलब सोचता हूँ, है ना, या फिर पजल्ड या कंफ्यूज हो जाता हूँ, या थॉट या सोचता हूँ। तो आई हैव ऑफन सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्य में होने की यहाँ पे बात हो रही है क्या, या वंडर्ड, वंडर्ड मतलब इमेजिन, यहाँ पे आई हैव ऑफन इमेजिन,
भाई मैं कई बार इमेजिन करता हूँ। या पजल्ड, तो पजल्ड का मतलब है कंफ्यूज्ड, है ना, कंफ्यूज्ड। या फिर थॉट, थॉट मतलब सोचना। तो यहाँ पे जो सही आई हैव ऑफन थॉट, मैंने कई बार सोचा। थॉट का मतलब है क्या, सोचा। इस तरीके से यहाँ पे सेंस में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो वर्ड है आपका क्या हो जाएगा, वंडर्ड मतलब इमेजिन। कई बार मैंने इस चीज को इमेजिन किया या वंडर्ड करता हूँ, ऐसा सोचता रहता हूँ कि भाई ये लोग जो है बाहर रहने, अब्रॉड रहने क्यों जाते हैं। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट हो गया।